नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम आपके लिए टॉप 10 10 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग का प्रश्न लाए हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं, आसान ट्रिक के साथ देखेंगे। एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए रीजनिंग है। और दोस्तों 10 टाइप के प्रश्न होंगे। और दोस्तों आप सभी को क्या करना है, खुद से सॉल्यूशन पहले दोस्तों प्रयास कीजिएगा सभी क्वेश्चन का आंसर देने का, वीडियो को रोककर। दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आप सभी जो है ये भी बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके लिए दोस्तों कितने प्रश्न सही हैं। जरूर कीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट। और दोस्तों यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, और वहां जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप बेस्ट फॉर सक्सेस सर्च करते हो तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, अपना जो है लोगो, उसको देखकर जो है वहां से जरूर दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ दोस्तों मिलेगा। दोस्तों आपके पास देखो क्वेश्चन है, कहता है बताओ इनमें से जो है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो वह कौन सा भिन्न है। तो देखो बी क्यू सी आर, डी एस ई टी, एफ यू जी भी, बी डब्ल्यू आई वाई है। आखिर में दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा एक जो है भिन्न है आपको बताना है। तो बी क्यू सी आर। थोड़ा सा दोस्तों यदि आप मन की आंखों को लार्ज करके देखते हैं तो आपको ना कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों, ये यदि हम गैप चलते हैं तो ये बी और सी आया, बी सी। उसके बाद देखो क्यू आर यानी कि एक गैप करके दिया है। डी के बाद क्या होता है डी ई, उसके बाद क्या होता है एस टी, एफ के बाद क्या होता है दोस्तों एफ जी, यू भी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, देखो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखो ये क्या दिया गया है बी आई, जबकि यहाँ पर इन सभी में लगातार चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो डब्ल्यू के बाद होना चाहिए एक्स, तब यहाँ पर वाई, यानी कि यहाँ पर दो दो लेटर जो है ये अलग अलग दिया गया है, जबकि इन तीनों में क्या है लगातार, इन तीनों में क्या है दोस्तों लगातार लेटर हैं, इन तीनों में लगातार लेटर हैं, लगातार एबीसीडी हैं। तो आपका ये तीनों किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि डी क्या है अलग हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और यह क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी छूट जाते हैं तो इसका दोस्तों हम आपको एक तरीका देते हैं बनाने का, तो उसी तरीका को आपको अपनाना है। इस टाइप के यदि क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले देखो कहीं पर भाग दिख रहा है, यदि जहां पर भाग दिखे तो भाग वाले से काम करेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, किसी भी ऑप्शन में दोस्तों आपको भाग नहीं दिखेगा। जब किसी भी ऑप्शन में भाग नहीं दिखेगा तब इस टाइप के प्रश्न को नीचे से सॉल्यूशन करते हैं। पहले ऑप्शन डी को उठाएंगे, ऑप्शन डी को उठाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 15, उसके बाद क्या है प्लस है तो यहाँ पर देंगे +3, प्लस के बाद क्या है बराबर है तो बराबर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 4, फिर क्या है बराबर 4 के बाद है -3, उसके बाद फिर +33 है, यानी कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ये हो गया 15 3 18 बराबर, 4 में से 3 गया 1 33 1 34 हो गया। क्या दोस्तों दोनों साइड बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ। ऑप्शन डी क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी क्या हो गया दोस्तों रॉन्ग हो गया। आइए देखते हैं अगले अब क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन अगला देखते हैं सी। अब सी ऑप्शन को चेक करना है तो पहले आपको 15 लिखना है। अब देखो पहले क्या है गुना है तो आपको गुना करना है, गुना 3 देना है, उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर देंगे, फिर 4, फिर गुना है 3, उसके बाद क्या है +33 तो 33 कर देंगे। अब देखो ये 15 त्याग क्या हो जाएगा साथियों 45, और ये 4 त्याग क्या हो जाएगा साथियों 12।
अब इसमें से 33 जुड़ जाएगा। यदि 45 बराबर 12 और 33 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 45 हो जाता है। तो कौन सा इक्वेशन जो है, कौन सा इक्वेशन बराबर किया, ऑप्शन सी बराबर किया। यानी कि जब हम ऑप्शन सी को रखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर सारे क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वेशन बराबर हो जाते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी सही जवाब हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर देना है लाइक, और दोस्तों अपने साथियों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार हैं दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों और आपका ये क्लास जो चल रहा है डेली दोस्तों 8 AM पर सुबह चल रहा है, और इसी के साथ दोस्तों आपको मैथ की तैयारी भी दोस्तों आपको 0 लेवल से कराई जा रही है, प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप जरूर उन क्लास के भी साथ जुड़िए 9 AM पर। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और आपका जो ये क्वेश्चन है सीरीज से है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सीरीज से है, तो इस क्वेश्चन में कहता है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, 5, 7, 25, 49। तो अगला संख्या यानी कि ये क्वेश्चन मार्क जो आएगा दोस्तों आगे में क्या आएगा, 5 से 7 पर जाएंगे प्लस 2 करेंगे, उसके बाद 7 से 18 पर जाएंगे प्लस 18 करेंगे, प्लस 18 करेंगे, उसके बाद दोस्तों फिर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, प्लस 24 करेंगे। उसी प्रकार बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटी से गैप से एक बड़ी गैप पर जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, आप यहाँ पर डिफरेंस नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ पर डिफरेंस यानी कि अंतर जो है इन दोनों के बीच का नहीं निकाल सकते हैं। तब क्या करेंगे, आपको कुछ और दोस्तों मेथड सोचना है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यदि ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो क्या हो रहा है, ये 5 जो है यदि हम बोलेंगे 5 पर पावर 1 बराबर 5 बोलेंगे बिल्कुल सही है। 7 जो है 7 पर पावर 1 बराबर 7। ये 25 जो है हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25, फिर ये क्या है 7 का स्क्वायर, क्या है 7 का स्क्वायर 49, फिर आगे देखो ये क्या है 5 का क्यूब, यानी कि हो क्या रहा है 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 7 पर पावर 1, 7 पर पावर 2। अगला क्या आएगा दोस्तों, अगला तब बोलेंगे 7 पर पावर 3 आएगा, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, फिर 7 पर पावर 1, 7 पर पावर 2, तो आगे क्या आएगा 7 पर पावर 3, यानी कि 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है 343 होगा दोस्तों, 7 का क्यूब क्या आ जाएगा 343, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका टेस्ट के तौर पर रखेंगे, और इसमें से दोस्तों निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है। यदि दोस्तों आप इनमें से त्रिभुजों की संख्या गिन के बता देते हैं दोस्तों तो आपके लिए जो है दोस्तों बहुत ही इसका मतलब आपका अच्छा तैयारी है। आप देखो इनमें से बताना है कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले गिनती करना, देखो 1 2 3 4 5। 5 ट्रायंगल तो आपको ऐसे दिख रहा है, 5 ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है। अब 5 के बाद देखो, 5 के बाद यदि देखते हैं तो ये 2 और 3 मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है। 2 और 3 को मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बनाया, कितना हुआ 6 हुआ, कितना हुआ 6 हुआ। उसी प्रकार आपको फिर ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, तो ये जो है ना 1 5 ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो 6 के बाद कितना हो गया दोस्तों 7 हुआ, 7 हुआ। 7 के बाद दोस्तों 5 और 4 भी मिलकर एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, तो यह कितना हो गया 8 हो गया। 8 के बाद अब आप देखो हम कलर चेंज कर रहे हैं, 8 के बाद 2 3 4 मिलाकर एक ट्रायंगल बना रहा है। तो 8 के बाद कितना हो गया 9 हो गया। कितना ट्रायंगल अभी तक हुआ है 9 हुआ है। उसी प्रकार फिर 3 3 4 5 भी मिलाकर एक ट्रायंगल बना रहा है, तो 9 के बाद कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया। कितना ट्रायंगल हो गया 10 ट्रायंगल हो गया। आपको ध्यान से गिनते जाना है, आपको क्या करना है ध्यान से गिनते जाना है। 10 हो गया। अब 10 के बाद अब यदि ध्यान से देखते हो पूरा गौर से तो आपको एक ट्रायंगल और यहां पर नजर आएगा, एक ट्रायंगल और यहां पर नजर आएगा। कहां पर नजर आएगा, देखो ये
1 और 2 जो है ये मिलकर एक ट्रायंगल और यहां से यहां बनेगा 11 हुआ। अब क्या आपको और दिख रहा? हाँ, एक ट्रायंगल और है, और वह कौन सा ट्रायंगल है जो कि सबको लिया है? ये 12 वाला। तो इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 12। इसमें जो है टोटल ट्रायंगल की संख्या कितना हो गया? 12। तो आप सभी बताइए, आप सभी का जो है कितने ट्रायंगल आ रहा है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, और इन क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप सभी को देना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, इसमें से एक लुप्त संख्या के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण दोस्तों ने कि खाली स्थान था, इस जगह थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में, तो वर्णों के सही क्रम के लिए दिए गए विकल्पों में से चुने। यदि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं, देखो क्या करते हैं, सभी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने लेटर्स हैं? 16 लेटर्स हैं। 16 लेटर्स में दोस्तों 4 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 8 का भाग जाएगा। यानी कि इसमें देखो दोस्तों, इसमें 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा और 8 का भाग जाएगा। तो आप मिनिमम कितने ग्रुप बना सकते हो, इसको दोस्तों बांटना है। तो दोस्तों आपके लिए 15 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सभी बताइए इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर देखते हैं 4-4 का ग्रुप बना लें, 4-4 ग्रुप का मतलब 1 2 3 4, यहां से इसको करें 1 4 का ग्रुप। उसी प्रकार दोस्तों फिर 1 2 3 4 1 यहां से होगा, फिर 1 2 3 4 1 यहां से, देखो यहां से होगा। ये 4-4 का ग्रुप बनाए। 4-4 का ग्रुप बनाने के बाद अब क्या करते हैं, 4-4 का ग्रुप बन गया। अब देखो उसके बाद आखिर में ये क्या क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर क्या भरा गया, यहाँ पर देखो पहले आर है, तो यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा? आर भरा जाएगा। थोड़ा सा हम अक्षर को बड़ा कर ले ताकि आपको दिखे एकदम फ्रेश फ्रेश से। उसके बाद देखो आर टी यू, क्या भराया? आर टी यू। अब देखो आर, इसका मतलब आर यहाँ भराएगा, टी यू यहाँ देखो, इसका मतलब कौन सा ग्रुप चला? आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। तो क्या क्या भरे? आर भरे, एस भरे, यू भरे, आर भरे, टी भरे, एस भरे। यानी कि नया चीज हम क्या भरें दोस्तों, वो चीज देखना है। और ये जो होते हैं ना, फ्री का नंबर होते हैं, एग्जाम में आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो यहाँ पर क्या भराया? आर एस यू आर टी एस। देखो दोस्तों किस ऑप्शन में है? आर एस यू आर टी एस। तो आप देखेंगे आर एस यू आर टी एस जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा? परम सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, और इनमें से देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, उस संख्याओं के समूह का चयन करें जो उस संख्या के निम्नलिखित समूह के समान है। इनमें से दोस्तों ये जो है आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? 2 है, 5 है और 26 है। 2 है, 5 है, 26 है। कहने का मतलब 2 5 26 किस प्रकार आया होगा। अब देखो आप इनमें से कई लॉजिक लगा सकते हो। ये 2 5 से 26 बना दो, 2 5 से 26 बना दो, इन दो छोटे नंबर से 26 बना दो, या आप और कुछ सोच सकते हो। देखो यदि हम बोलें क्या करें, आपको ये 2 जो है, ये 2 जो है हम यहाँ पर 5 पे पावर चढ़ा दें, ये 2 को 5 पर पावर चढ़ा दें प्लस 1 कर दें, तो सही जवाब क्या आएगा दोस्तों? 26 आ जाएगा। उसी प्रकार अब देखो ऑप्शन में से इन 5 को यदि 11 पर पावर चढ़ाएंगे तो कभी भी 45 नहीं आएगा। उसी प्रकार दोस्तों इन 10 पर पावर 3 करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि ये आपका दोस्तों मेथड देखो यहाँ पर फेल हो रहा है, यानी कि ये मेथड नहीं लगाना है। तो आप देखो कौन सा मेथड लगाते हैं। क्या करेंगे, इन 2 को हम यदि 2 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इन 5 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। जिस प्रकार सेम लॉजिक इसमें लगाएं उसी का लॉजिक लगाएंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 1 11 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 1 101 आएगा, 91 नहीं आएगा।
दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 आएगा, 17 का स्क्वायर 289 और प्लस 1 करेंगे तो 290 आएगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सहसंबंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी जो है दोस्तों सहसंबंध के रूप में प्रदर्शित बिल्कुल कर रहे हैं। यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 किए 17 हुआ, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 1 किए 290 हो गया। सही जवाब ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, और ये क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन का है, और ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देखें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में 7 में समझना है। बी तथा क्यू भाई हैं, क्यू कोमा एल का पुत्र है, एल एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। आइए दोस्तों डायग्राम बनाते हैं। आपको इस क्वेश्चन में से जो है डायग्राम का दोस्तों फिगर बनाना जरूरी है। यदि आपसे डायग्राम का फिगर बन जाता है तो दोस्तों ये क्वेश्चन 100% जो है सत्य होगा और सही हो जाएगा। बी तथा क्यू भाई हैं, बी तथा क्यू जो है आपस में दोनों भाई हैं, तो ये भी दोस्तों भाई और ये भी भाई, भाई को प्लस से प्रदर्शित करते हैं। बी तथा क्यू जो है भाई हैं। उसके बाद क्यू एल का पुत्र है, एल का पुत्र कौन है, क्यू है, एल का पुत्र क्यू है। यदि एल का पुत्र क्यू है तो एल का पुत्र बी भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। फिर कहता है एल जे का भाई है, जे का भाई कौन है, एल है। ये देखो ये जे का भाई एल हो गया, हो सकता है भाई का भी भाई बहन का भी भाई, जे का भाई एल है। फिर कहता है जे एन का पुत्र है, जे जो है एन का पुत्र है। ये डायग्राम थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, डायग्राम को हम पुनः बनाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा नीचे लेके, ताकि आप सभी को समझ में ज्यादा आ जाए। देखो बी तथा क्यू भाई हैं, बी तथा क्यू जो है भाई हैं, आपस में ये दोनों क्या है, बी भी भाई हैं और क्यू भी भाई हैं। बी तथा क्यू भाई हैं। क्यू एल का पुत्र है, एल का पुत्र कौन है, क्यू है, तो क्यू पुत्र बी भी पुत्र आप समझ लिए हैं। एल जे का भाई है, एल जो है वह जे का भाई है, चलो जे का एल जे का भाई है, जे का भाई एल है। उसके बाद जे एन का पुत्र है, जे जो है एन का पुत्र है, एन का पुत्र कौन है, जे है, तो ये हो गया जे एन का पुत्र है। तो पूछता है बताओ बी एन से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि ये जो एन ने बी को क्या कहेगा, ये एन जो है एन ने यहाँ बी को आकर क्या बोलेगा। देखो एन ने बी को आकर क्या बोलेगा, ये दोनों आपस में भाई हैं, भाई और भाई, भाई देखो ये दोनों आपस में भाई हैं। एन का पुत्र जे भी है और एल भी है, तो एल भी है, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया एल का बेटा, एल का बेटा हुआ तो एन का पोता हो गया, एन का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। यदि क्यू पोता होगा तो बी भी पोता होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। तो एन का पोता कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा पोत्र। यानी कि पोता को क्या कहते हैं, पोत्र कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ब्लड रिलेशन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आप सभी को बनाना है। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से देखेंगे, कहता है दी गई श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। दी गई श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात करना है दोस्तों, जो कि इस खाली स्थान को भर सके। बताइए दोस्तों आप सभी 10 सेकंड के अंदर में इसका जवाब क्या आएगा, ए बी सी डी। दोस्तों आप देखो ध्यान से, यहाँ पर यदि डिफरेंस लें तो डिफरेंस कितना कितना का चल रहा है, 110 से 112 पर गया, प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, 112 पर 115 पर गया, प्लस क्या हो गया, 3 हुआ। फिर दोस्तों आगे जाते हैं तो प्लस 5, इसके बाद आगे जाते हैं प्लस 7, इसके आगे जाते हैं प्लस 11, तो इसके आगे कितना प्लस होगा, 2 3 5 7 11। ये क्या चल रहा है, प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, 2 3 5 7 11, 11 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आते हैं, 13, तो प्लस आगे 13 होगा तो कितना होगा, 8 3 11 4 1 141, 151, क्या आ जाएगा, 151 आएगा। क्या आएगा, 151 जोड़ने के बाद 8 3 11 3 1 4 1 5, यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा था इनके जगह जो है कौन सी संख्या आएगा दोस्तों, तो वह 151 आएगा।
यानी ऑप्शन सी आपके लिए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, परम सत्य आंसर होगा। डिफरेंस देखना था और डिफरेंस 110 112 के बीच जो है 2 का डिफरेंस है, 112 115 के बीच 3 का डिफरेंस। इसी तरह जब डिफरेंस निकाले तो देखें ये 2 3 5 7 11 लगातार जो है चल रहा है, ये प्राइम नंबर चल रहा है। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या चल रहा है, तो आगे भी अभाज्य संख्या ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हम बता देते हैं दोस्तों। ये 4 हैं, 12 हैं और 8 हैं, इन सभी से मिलकर 20 बना। उसी प्रकार फिर ये 7 हैं, 25 हैं और 9 हैं, इनसे 38 बना। तो बताना है 6, 24 और 4 से क्या बनेगा। यदि सभी को जोड़ देते हैं तो 12 4 16, 16 8 24, 24 में से 4 घटा देते हैं तो 20 आ जाता है। उसी प्रकार 25 7 32 और 32 9 कितना हो गया, 32 9 41, 41 में से 4 घटाएंगे तो 38 नहीं आएगा। तो क्या करें, यदि दोस्तों इन दोनों को देखो गुना कर दें, इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 32 होगा। कितना आएगा, 32 होगा। और क्या करें, 32 में से 12 को माइनस कर दें, 32 में से यदि 12 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, देखो 20 आ रहा है पूरा। उसी प्रकार सेम क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आएगा, 63। और 63 में से क्या करना है, 25 को माइनस कर देना है। जब 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 38 आएगा। उसी प्रकार इन दोनों को भी क्या करना है, गुना, 24 आएगा। और 24 में से 24, देखो ये 24 में से इस 24 को घटाना है, तो 24 में से यदि 24 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि वो क्वेश्चन मार्क, वो जो क्वेश्चन मार्क था दोस्तों, वो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आना चाहिए, तो डी आ जाएगा, यानी कि 0 आना चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब आपके लिए 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इन क्वेश्चन का जवाब देने से पहले दोस्तों आपको ये भी बताना है कि आज का सेशन जो है दोस्तों किस तरह रहा, और दोस्तों आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपका तैयारी किस प्रकार चल रहा है ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों क्या कह रहा है, द 10 नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि दोस्तों ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों। देखो आप पहले दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे। कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। कंप्यूटर है, मॉनिटर है और दोस्तों कीबोर्ड है। तो आप पहले क्या करेंगे, दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे। जब दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे दोस्तों, ये कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, दोस्तों ये कहते क्या बोलते हैं, मॉनिटर जो होते हैं किसके अंतर्गत होते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत होते हैं। मॉनिटर किसके अंतर्गत होते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत होते हैं। इसी प्रकार कीबोर्ड भी किसके अंतर्गत होते हैं, कंप्यूटर के ही अंतर्गत होते हैं। यानी कि यदि दोस्तों ये आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर होते हैं, हाँ, लेकिन आप कीबोर्ड देखे होंगे बाहर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं लेकिन मिलता जुलता नहीं है, वो अलग से होते हैं, और मॉनिटर भी अलग से होते हैं। इस तरह से डायग्राम बनेगा, यानी कि कंप्यूटर के भीतर मॉनिटर भी होगा और कीबोर्ड भी होगा, यानी कि दोनों क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को कर लेना है दोस्तों सब्सक्राइब। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को कर लेना है दोस्तों सब्सक्राइब, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को कर देना है लाइक, और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको जाना है और लिखना है बेस्ट फॉर सक्सेस। यदि आप इसको लिखते हो तो आपके पास दोस्तों लिंक खुलकर आ जाता है, और वहां से आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और दोस्तों आप जो है 8 AM पर इसके साथ जुड़ सकते हैं और 9 AM पर मैथ की क्लास के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।